वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है डेट मैनेजमेंट कैसे करना है। हम ऋणी हैं और हमको अपना ऋण कैसे चुकाना है वो हम जानेंगे फ्रॉम द वैदिक विजडम। आप कहें आपके बैंक का लोन नहीं है, आपने कहीं से कुछ भी लोन नहीं ले रखा, लेकिन फिर भी आप ऋणी हैं। आप कहें ना मेरे पास हाउस लोन है, ना मेरे पास व्हीकल लोन है, ना मेरे पास प्रॉपर्टी लोन है, ना मेरे पास बिजनेस लोन है, ना मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई लोन है, लेकिन आप फिर भी ऋणी हैं। ये आज हम जानेंगे कि हम कैसे कितने बड़े डेट के अंदर हैं और हम वो डेट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। और जो लोग वो डेट मैनेजमेंट नहीं करते, वो अपना डेट नहीं चुकाते, जो वो ऋण है उन्होंने ले रखा है, वो यदि नहीं चुकाते तो उसका डेस्टिनेशन क्या होता है। और ये बता रहा है हमें भगवद गीता का चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 12। और शुरू करने से पहले कर लेंगे मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक और फिर जानेंगे कि कहाँ हम ऋण में डूबे हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 12 फ्रॉम भगवद गीता। इष्टान भोग्या हवो देव तस्यन्ते यज्ञ भवितः ताईर्दातम अपराधियोभ्यो यो मुक्तास्तेन एव स। इसका अर्थ है जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि हाउ टू बी लकी कि देवता लोगों का भी एक बहुत मूल्य है। हमारा कर्म फल किस 3 चीज़ों पे निर्धारित होता है। एक तो हमारे पूर्ण जन्म के कर्म, दूसरा अब के समय का हमारा पुरुषार्थ, और थर्ड देवताओं का रोल जो हमने जाना, देवही रोल जो हमने जाना। तो भगवान यहीं पे कह रहे हैं कि हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं और भगवान ने ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के लिए एक देवता नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन जो वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, यदि हम वो सर्विसेज उनको भी अर्पित नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से एक चोर कहलाएंगे। पहले पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके बारे में, और फिर हम करेंगे आगे का व्याख्यान। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। जैसे हमने कहा कि भगवान विष्णु ने इनको डिपार्टमेंट्स दे दिए हैं और हम लोगों की जो हमारी नीड्स होती हैं वो हमारी को पूर्ण करते हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अतः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जैसे हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, जब वो हमारे घर आते हैं या जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उनसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हम आदर के साथ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पोजीशन पे हैं, क्योंकि वो पोजीशन उन्होंने अपने हार्डवर्क से गेन करी हुई है, तो दे डिज़र्व आवर रिस्पेक्ट। उसी प्रकार देवतागणों ने ये जो पोजीशन भगवान ने उनको दी है वो उनके पायस क्रेडिट्स की वजह से है। वो हमसे बहुत उच्च हैं और उन्होंने इतना हार्डवर्क किया, इतने पायस क्रेडिट्स, इतने पुण्य अर्पित किए कि भगवान ने खुश होकर उनको वो डिपार्टमेंट दे दिया। क्योंकि वो हमसे सीनियर हैं तो वो हमारे क्या है, जो है रिस्पेक्ट के पात्र हैं। तो यहाँ पे भी हमें यज्ञ द्वारा उनकी संस्तुति करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्लॉस लगा रहे हैं कि एक्चुअली में ये सारे यज्ञों की संस्तुति जो हम सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अल्टीमेटली वो क्या है, भगवान विष्णु पे ही अर्पित किया जाता है। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है।
लेकिन जो नहीं समझ पाता कि डायरेक्ट कॉज हमें दिख रहा है कि देवता हमें दे रहे हैं, लेकिन पीछे से जो इनडायरेक्ट कॉज जो है भगवान को नहीं देख पाता, उन लोगों के लिए ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर को नहीं जान पाता, वो होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर के पास जाएगा, हाँ हेलो हाय बोलेगा, उनको प्रेस करेगा, लेकिन उसको पता है इनडायरेक्टली तो जब तक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के थ्रू सैंक्शन नहीं होगा तब तक चीज़ें होंगी नहीं। तो इसीलिए जो भगवान को नहीं समझ पाता उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान कृत करके भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणतः मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूप है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश दिया जाता है। नाउ फॉर व्हाट हैपन्स इज कि द पीपल विद द लोअर इंटेलिजेंस जो होते हैं, वेद्स जो हैं वो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते है ना, एक्सेप्ट करते हैं। तो कई जो हैं अपनी टंग पे, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनको जो है नॉनवेज खाने की तीव्र इच्छा रहती है। तो वेद कहते हैं ओके, आप लोगों को दीज पीपल आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। दीज पीपल क्या है, ये जो है तमोगुण में स्थापित हुए होते हैं, तो इनको नॉनवेज खाने की। तो वेदों ने कहा कि ठीक है, तुम काली माता को जो है भोग लगाओ, पशु बलि दो, और फिर तुम जितना प्रसाद के तरह, प्रसाद नॉट एज इफ कि आप पूरा ही उसको मंच कर रहे हो, बड़ी बड़ी टेबल्स लगा कर नॉनवेज खा रहे हो, रोज़ खा रहे हो, सुबह शाम दोपहर खा रहे हो, ऐसा नहीं। जितना भोग के प्रति माता काली को जो भोग लगेगा, उसकी जो प्रसादी मिलेगी, बस उतना ही आपने खाना है। किंतु जो सतोगुण में है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है, जो थोड़े और इंटेलिजेंट हैं, जो अपनी इंद्रियों को कवर कर पाते हैं। लाइक एक अगर बच्चा है जिसके मुश्किल से वो पास होता है, तो टीचर कहेगा बेटा तुम 33% पे क्यों पास होते हो, हमें तुमको क्यों धक्का देना पड़ता है, तुम एटलीस्ट 40-50% तो ट्राई करो। और जब उस बच्चे के 40-50% आते हैं तो टीचर हैप्पी होता है कि कहते हैं कि बस तुम इतना ही पढ़ो जितना 40-50% लाने जाएगा। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, जो 80-85 स्कोर कर रहा है, उसको टीचर क्या करता है, पुश करता है कि तुम जो है आगे बढ़ो, तुम जो है 95% लाने का प्रयास करो, 100% की तरफ जाओ। तो इसी प्रकार जो थोड़े से अपने डिफरेंट जितने भी हमारे इंद्रियां हैं उनको कवर कर पाते हैं, उनको कंट्रोल कर पाते हैं, उनको भगवान विष्णु की आराधना करने को कहा जाता है। अतः समस्त यज्ञों का ध्याय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। मतलब सारे यज्ञों का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो क्या है, दिव्य पद प्राप्त करना है, मतलब भगवान को हैप्पी करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। कि मतलब सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल पीपल, लाइक एवरीडे वी वॉकिंग पीपल, ठीक है, आपके लिए 5 यज्ञों का निधान है। ये तो आपने करने ही करने हैं, मतलब दिस इज़ लाइक अ नेसेसरी ड्यूटी। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण था मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोजन पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिसमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। तो आपका क्यों हमें ये महायज्ञ करना है, क्यों हमें देवताओं को वो करना है? तो एक्चुअली हमारा जो जीवन का निर्वाह करते हैं, जो हमें हवा, पानी, खाना जो है वो सब भगवान दे रहे हैं। हम उसका दीज थिंग्स आर नॉट मैन मेड। ना इसको आप मेड इन इंडिया, ना इसको मेड इन चाइना बना सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बना सकता इंसान। तो इवन ये खाद्य पदार्थ ही हो गए, जैसे जो वेजिटेरियन है उनके लिए अन्न, फल, फूल आदि, ये सारी चीज़ें क्या है, भगवान प्रकृति द्वारा प्रोवाइडेड है, ठीक है। और जो मांसाहारी है उनके लिए जो है डिफरेंट प्रकार का मांस अगेन प्रकृति द्वारा प्रोवाइडेड है। तो वी कैन नॉट मेक दैट मैन मेड। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इसमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवन नहीं रह सकता। अगेन
प्रभुपाद और एक और एग्जांपल देते हैं कि जो आप देख रहे हैं, हवा देख रहे हैं, आप चांदनी देखते हैं, आप सूरज देखते हैं, इवन अब तो वी हैव लाइट्स, वी हैव ट्यूब्स, लेकिन पहले के ज़माने में रात को एकदम अंधकार हो जाता था तो सिर्फ एक पूर्णिमा का चंद्रमा की इतनी लाइट होती थी कि लोग देख पाते थे, तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाते थे। लेकिन आजकल ये आर्टिफिशियल लाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ये वाटर डैम से आता है, उससे प्रोड्यूस होती है। तो वो स्पीड, वो वाटर कहाँ से आए? वो सब भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपके सामने इंस्टेंट चीज़ें भी हैं, अगर आप उनके बिफोर हैंड कॉज देखेंगे तो अल्टीमेटली जो क्या है, आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपना उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। मतलब इवन इन द इंडस्ट्रियल एरिया हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, अगेन वो हमें भगवान द्वारा प्रोवाइडेड है। यथा धातु, गंधक, पादर, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें इनकी समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन के संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो शिला प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि ये जितने भी देवी देवता हैं जो भगवान के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं, जो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हम जो है टेंशन मुक्त रहें। जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, हम उसके लिए संतुष्ट रहें और अपना टाइम सेव करके जो है भगवान के श्री चरणों में लगवाएं, भगवान के लिए जीवन का परम लक्ष्य जाने कि हमें इस भौतिक जगत में नहीं फंसना। लाइक आप कहीं पे भी कैंपेनिंग करने जाते हो तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हो, ठीक है। आप वहाँ पे टेंट लेके जाओगे, स्लीपिंग बैग लेके जाओगे, मल्टीपल चीज़ें लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे गोल है कि आपने कोई जानवर देखना है, आपने कोई जो यू आर फाइंडिंग समथिंग जो विनिष्ट हो चुकी है प्रजाति, उसके आप कुछ देख रहे हो, कुछ डिस्कवरी कर रहे हो, तो आपका गोल है। लेकिन आप वहाँ कैंपेनिंग करने जाओ और वहाँ आप सिर्फ खाना भी नहीं लेके जाओ, पानी भी नहीं लेके जाओ, टेंट भी नहीं लेके जाओ, सारी चीज़ें भी ना लेके जाओ, तो आपको लगेगा ना कि यार यहाँ मेरा मेजर गोल है कि मुझे इस एनिमल को स्पॉट करना है या इस बर्ड को स्पॉट करना है, तो मैं अपना सारा टाइम इन चीज़ों में वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आप घर से लेके जाएंगे। उसी प्रकार देवी देवता जो है ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं कि तुम अपना ह्यूमन लाइफ जो है ना, इन सारी चीज़ों पे मत वेस्ट करो। जितना तुम्हें आवश्यक है, नीड विल बी फुलफिल्ड, डिज़ायर्स को लिमिट रखो, इंद्र तृप्ति को लिमिट रखो, नीड्स विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड बाय कृष्णा। कृष्णा जो है अंधेरी रात में, अमावस्या की अंधेरी रात में जहाँ आंधी बारिश हो रही है, काले पत्थर के नीचे छोटी सी काली चींटी का भी भरण पोषण करते हैं, उनको वो चींटी भी याद रहती है। उसी प्रकार आकाश में उड़ने वाले 100 फीट ऊपर उड़ने वाले पक्षियों का भरण पोषण करते हैं। पानी में 10 फीट नीचे, आकाश में 10 फीट ऊपर उड़ने वाले पक्षियों का भरण पोषण करते हैं। पानी में 10 फीट नीचे तैरने वाली मछली का भरण पोषण करते हैं। तो कृष्णा रिमेंबर्स एवरीवन। तो बेसिक नेसेसिटी तो डेफिनेटली कृष्णा जो है फुलफिल कर देंगे। आप देखिए कि कभी भी भूखा नहीं रह सकता इंसान, किसी ना किसी वे में खाना उसको प्रोवाइड हो जाता है। सरकार भी कितना रोटी, कपड़ा और मकान, सरकार ने भी कितने आजकल छूट दे रखी है कि भाई रोटी इतना 2 रुपये किलो अन्न या 2 रुपये किलो चावल वगैरह ये सब दे देते हैं। भिखारी भी मांग के खा लेता है। तो समवेयर और द अदर खाने की पूर्ति जो है हो जाती है, जितना शरीर को नॉर्मल रखने के लिए चाहिए वो मिल जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देवी देवताओं का जो रोल है वो आपको ये प्रोवाइड करना है ताकि आप अपना ह्यूमन बर्थ जो है बाकी सारी चीज़ों के लिए, संघर्ष के लिए आप वेस्ट ना करें। यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं
और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। सो क्या होता है कि जब हमें देवी देवता सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और हम लाइफ का गोल को अच्छे से निभाते हैं, तो उन देवी देवताओं को भी क्रेडिट मिलता है। लाइक अगर आपकी टीचर है और वो उस क्लास को अच्छे से पढ़ा रही है, सपोज एक मैथ्स का टीचर है और वो जो उस क्लास को बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा रहा है, उसको सब प्रोवाइड कर रहा है, 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा है कि एक डफर बच्चा भी जो है मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, तो क्या होगा जब उस क्लास के सारे बच्चे बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, इवन फर्स्ट डिस्टिंक्शन में पास होंगे या बहुत अच्छे स्कोर से पास होंगे, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, उस टीचर को शाबाशी देगा। लेकिन वहीं वो टीचर इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा है और बच्चे जो लोग हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जब मैथ्स का एग्ज़ाम आता है, इवन दो द टीचर ट्राइड सो हार्ड टू टीच देम, उनमें से सब फेल हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, उस टीचर को ब्लेम करेगा कि तुमने अच्छे से नहीं प्रोवाइड किया। तो क्या है, हम ये देवी देवताओं के ऋणी हैं, क्योंकि वो हमें सब प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम भगवान विष्णु जो हमारे परम लक्ष्य है उस गोल को पहचान सके, ताकि उनको रिवर्स क्रेडिट जो है देवी देवताओं को भी मिलेगा कि भैया देखो, ये देवी देवताओं ने हेल्प करी तभी ये व्यक्ति आगे बढ़ पाया। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन यदि हम सिर्फ जो देवी देवताओं द्वारा प्रोवाइडेड हमें जितने भी सारे चीज़ें मिल रही हैं, अगर हम सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए यूज़ करें, जो भी हमारे प्रायर पायस क्रेडिट हैं कर्मा के, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा पैसा, ऐशो आराम, सुख सुविधा, ऐश्वर्य जो है मिल रहा है, यदि हमको ये मिल रहा है और हम लेज़ी होते जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम चोर हैं। हम बेसिकली ना रिस्पेक्ट दे रहे हैं उन देवी देवताओं को, हमें लगता है हमारा पुरुषार्थ है, तो क्या होगा, हमारा घमंड बढ़ेगा और हम उस घमंड के चक्कर में फंसते रहेंगे और हमारे ऊपर और डेट चढ़ता रहेगा। और चोरों का समाज जो है, जो चोर होते हैं वो हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, उनको ये डर लगा रहता है कि हम पकड़े ना जाएं। तो उसी प्रकार जब हम देवी देवताओं का ऋण नहीं चुकाएंगे तो हम भी एंजाइटी में रहेंगे, अरे कहीं डेथ ना आ जाए, डेथ आ जाएगी तो ये जो मैंने गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर चाकर, इतने सारी लैंड, सब कुछ बनाया है, सब ज़ीरो हो जाएगा, तो हम हमेशा एंजाइटी में रहते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता, तो उनका कोई गोल नहीं है। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वह नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। ये है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो जो भौतिकवादी लोग हैं, दे आर ओनली एंशियस टू इन्जॉय कि हम जो देवी देवताओं से हमें बूम्स और बेनिफिट्स मिले हैं, हम उन्हें इन्जॉय करते रहें। तो एक्चुअली हम पे 3 तरह के डेट होते हैं, 3 तरह के ऋण होते हैं। एक होता है पितृ ऋण, एक होता है देवी देवताओं का ऋण, और एक होता है साधु का ऋण। ठीक है, पितृ ऋण क्या होता है, जो फादर, पुत्र क्या होता है, जो पूर्व रूपी नरक से पिता को तारे, उसको पुत्र कहा जाता है या पुत्री कहा जाता है। तो पुत्र जब अपना क्या करता है, सीमन देता है, वो सीमन क्या होता है, वो पूरी बॉडी के ब्लड, बहुत सारा ब्लड, उसमें बिलियंस ऑफ बिलियन ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो होता है, वो एक ड्रॉप ऑफ सीमन बनाता है। तो पिता का शरीर में वीकनेस आती है जब भी वो अपना सीमन लॉस करता है, तो वो जो ऋण है, और फिर बच्चा जब संसार में आता है तो माता पिता क्या करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं, उसके लिए कमाते हैं, उसको हर प्रकार की, हर माता पिता अपने बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं कि हम इसको ऐसे रखें, उसको हायर एजुकेशन दें, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें, कॉलेज में भेजें, शादी करें, घर दें उनको। तो मदर फादर का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो हर व्यक्ति के ऊपर होता है पितृ ऋण,
ठीक है। दूसरा ऋण होता है ऑफकोर्स देवी देवताओं का ऋण, जो हमने इतना डिटेल में पढ़ा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में, कि कैसे हमें हवा, पानी, वायु, ये सब जो है देवी देवता प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम ये बेसिक चीज़ों के लिए जो है अपना दिमाग खपाई ना करें। लेकिन हम क्या हैं, हम इन चीज़ों को इतना, नेचर को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लेते हैं कि जब जैसे कोरोना जैसा बीमारी आ जाता है तो हम इसी चीज़ों में फंस जाते हैं। हमें क्या खाना नहीं मिला, हमें क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो कितना लोगों में हड़कंप मच गया था कि भैया ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सो क्या है, तो देवी देवता हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर वो यदि वो ना प्रोवाइड करे तो आपको पता है कोरोना काल में ऑक्सीजन कितनी महंगी बिकी थी। और तीसरा ऋण होता है साधुओं का ऋण। अब जो ये साधु लोग होते हैं, ये अपने जीवन के जितने भी ऐशो आराम हैं, उन सारे ऐशो आराम को त्याग के हमारे लिए शास्त्र लिखते हैं। जैसे वेद व्यास ने लिखा, जैसे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने निकला, जैसे कि हमारे आचार्य के जो प्रॉपर जो हमारा संप्रदाय आ रहा है, जो हमारे आचार्यों की लाइनेज आ रही है, जो हमारी एंसेस्ट्री है, उन्होंने सब कुछ सुख त्याग के, अपने फैमिली लाइफ को त्याग के हमारे लिए ये शास्त्र, हमारे लिए ये बुक्स लिखी हैं। और यदि हम ये बुक्स नहीं पढ़ेंगे, यदि हम ये बुक्स को अच्छे से रीड करके उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उन साधुओं का ऋण नहीं चुका पाएंगे। क्योंकि अगेन, यदि एक व्यक्ति भक्त बनता है, यदि एक व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है, यदि एक व्यक्ति ये देवी देवताओं द्वारा दिया गया, पहले तो पिता द्वारा दिया गया, पिता और माता द्वारा दिया गया शरीर का उपयोग, देवी देवताओं द्वारा दी गई सारी परिस्थितियों का सही से उपयोग, और जो साधु है, साधु समाज द्वारा लिखे गए सारे शास्त्रों का उपयोग करके अपने गोल को अचीव करता है इनकी सहायता लेके, तो इन लोगों को भी क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। और जब इन लोगों को क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं तो हमारा ऋण जो है उनके प्रति चुकता हो जाता है। लेकिन यदि कहते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति भक्त बन जाए तो उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको शरीर तो उसी फैमिली में से मिला है, उसके एंसेस्टर्स द्वारा उसको शरीर मिला है, तो भगवान क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। लेकिन यदि कोई अपना ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर दे, शरीर को अब्यूज़ करे, लेज़ी हो जाए, ड्रग्स ले, बस ऐशो आराम में लगा जाए, तो क्या होगा, डिसीज स्टेट में बॉडी जाएगी। अगेन पितृ का ऋण नहीं चुकेगा। और जो देवी देवताओं द्वारा प्रदान किए गए हैं उसका अगेन मिसयूज़ किया जाए तो कोरोना या जितनी भी दैविक आपदाएं आती है, अर्थक्वेक हो गया, कभी वाटर शॉर्टेज हो गया, कभी ड्रॉट पड़ जाता है, कभी आंधी तूफान आ रहे हैं, टाइफून्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में फंसते हैं। और तीसरा, यदि साधु समाज द्वारा दिए गई पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, लाइफ का गोल नहीं पता चलेगा, तो हम लाइफ वेस्ट करके सीधा हेल में प्लॉट कटवा लेंगे। तो ये जो 3 ऋण हैं, अगर आपने कोई बैंक लोन नहीं ले रखा, एज सून एज यू आर बॉर्न ये 3 ऋण जो है आपके सर पे चढ़ जाते हैं। और यदि आप ये तीनों ऋण को नहीं चुकाते तो आप जो है चोर होते हैं। और इनको चुकाने का सबसे इजी तरीका है कि महाचोर के सामने दंडवत प्रणाम कर दो। और वो महाचोर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण भी डेट में हैं, उनके ऊपर पितृ ऋण या देवी देवताओं का ऋण या साधु ऋण नहीं है। भगवान कृष्ण भी सबसे बड़ा डेट में है, वो गोपियों के डेट में है। अब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपए उधार लिए हैं और आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आप वो 5 लाख रुपए वापस नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, आपको बड़ी शर्म आएगी। आप बचोगे उस व्यक्ति के आमना सामना ना हो जाए, कहीं वो मेरे से पैसे ना मांग ले और मैं तो असमर्थ हूँ वो पैसे लौटाने में। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको मिल जाए, गलती से टकरा जाए और वो 5 लाख तो छोड़ो, वो आपसे मांग ही नहीं रहा और वो कहता है मैं आपको 10 लाख और दे देता हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करो, होए आपके पास पैसे तो वापस कर देना, नहीं होए तो कोई बात नहीं, तो आप कितने ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करोगे। वैसे ही जो गोपियाँ हैं
भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है, कम्प्लीटली टोटली एवरीथिंग जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए डेडिकेटेड करती हैं। और जब भगवान कृष्ण को वापस नहीं कर पाते, क्योंकि जितना भगवान वापस लौटाते हैं गोपियाँ और कहते और सेवा करती हैं और सेवा करती हैं, और उनमें से सबसे प्रमुख सेवा कौन करती है? श्रीमती राधा रानी। उनको कृष्ण कहते हैं राधे तुम्हें क्या चाहिए? तो राधे कहती है मुझे सिर्फ अपनी सेवा और दो। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम मेरे से 10,000 टाइम्स सुंदर हो, तुम मेरे से 10,000 टाइम्स इतना स्वीट बोलती हो, तुम मेरे से इतनी गोरी हो, और तुम मेरे से 10,000 टाइम्स गुणवती हो, तो तुम मुझ में ऐसा क्या पाती हो कि जो तुम मेरे से सेवा मांग रही हो? इसलिए कृष्ण जो है इतना ज़्यादा वो डेड फील कर रहे थे कि फाइनली उनको वृंदावन छोड़ के मथुरा भागना पड़ा, और वहाँ से फिर द्वारका जाना पड़ा। तो गोपियाँ गई जब कुरुक्षेत्र में जब ये सब लोग गए थे, जब महा सोलर एक्लिप्स हुआ था, तो भगवान कृष्ण जो है सब अपने द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र आए थे। तो यहाँ पे नंद महाराज, यशोदा मैया तथा सारे ब्रजवासियों के साथ भी कुरुक्षेत्र पहुँचे थे कृष्ण से मिलने। और तब सारी गोपियों ने कृष्ण को देखा और उन्होंने कहा क्यों भाग रहे हो? डेट नहीं मांग रहे हम, तुम वापस चलो, हम तुमको और देंगे, हम और सेवा करेंगे, हम तुमको और मनी देंगे, तो तुम हमसे मत भागो, हमें बस तुम चाहिए और तुम हमें वो रिटर्न रिवर्स कुछ भी मत दो। तो भगवान जो है बहुत शर्मिंदा हुए। तो यदि हमारे पे डेट है, हमें पता है 33 करोड़ देवी देवता है, एक एक देवी देवता का हम डेट कैसे चुकाएंगे? कितने सारे साधुगण हैं, इनका डेट हम कैसे चुकाएंगे? और ये तो सिर्फ इस शरीर के माता पिता है, हमें तो कितनी सारी योनियाँ मिल चुकी हैं, और हमारे कितने सारे माता पिता हो चुके हैं जिन्होंने हमें शरीर दिया। तो हमारे पीछे लॉग ऑन वाला पीछे का कितना डेट चढ़ चुका है। तो हम उन सारे माता पिताओं का, और जो प्रेजेंट लाइफ के माता पिता का है, हम उनका डेट कैसे चुकाएंगे? तो सबसे बड़े जो डेट चोर है उसकी सेवा करने से क्या होगा? कृष्ण जो है, हम जब कृष्ण की शरण में रहेंगे तो सारी गोपियाँ कहेंगी कोई बात नहीं, हम तुमको और देंगे, तुम बस यहीं रहो, वृंदावन रहो, ब्रजवास करो, तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इवन इन द डेट यू विल बी हैप्पी। जैसे भगवान कृष्ण हैप्पी रहते हैं, वैसे ही हम भी हैप्पी रह पाएंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट है या तो ये ऋण चुकाओ, अगर ये ऋण नहीं चुकाओगे तो ये सारा बैलेंस जो है ऐड ऑन होता जाएगा, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। और जैसे कि हमारी सरकार का भी विधान है कि जो बैंक से लोन लेता है वो चुकाता नहीं है, उसको या तो अपनी प्रॉपर्टी या अपना बिजनेस या तो अपनी व्हीकल बेच के सब देना पड़ता है, या उसके सारे सामान की कुर्की हो जाती है, उसको नीलामी में बेच दिया जाता है, सरकार पैसा लेती है या बैंक पैसा लेता है, और तब भी अगर रह जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो यदि हम इस डेट को नहीं चुकाएंगे तो हमें भी नरक जैसे जेल में डाल दिया जाएगा, जहाँ हमें पनिश किया जाएगा। फिर हमें चांस मिलेगा, पता नहीं कितने जन्मों के बाद चांस मिलेगा। क्या तब हमारे में ये इंटेलिजेंस होगा कि हमको हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, जबकि वो सारा डेट जो है पीछे का ऐड ऑन होता हुआ जा रहा है। तो ये लेट अस ऑल बी इंटेलिजेंट, हमें अपना डेट को क्लियर करना है। ये वैदिक विजडम है जो हमें बताएगा कि हमें अपना ये डेट कैसे क्लियर करना है। आज भगवान ने बता दिया है कि अगर तुम डेट नहीं चुकाओगे तो तुम जो है थीफ हो, तुम जो है चोर होगे, और यदि तुम डेट चुकाने का प्रयास करोगे तो नेक्स्ट लाइफ में मैं फिर तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल एंड माई क्लास है, और मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। और देखें भगवान हमसे क्या बात कर रहे हैं। इट्स लाइक अ पर्सनल 1-to-1 टॉक जो भगवान वाया अर्जुन हमसे कर रहे हैं। तो 3 times हरे कृष्ण महामंत्र बोल के विल एंड आवर क्लास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण एवरीवन। वी विल मीट नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।